Good afternoon to all of you. Good afternoon friends. Myself मीनू गर्ग, मैं यूपी इंडिया से बिलोंग करती हूँ। आप सभी का वेलकम करती हूँ मैं लेजेंड ऑफ सनशाइन के मंच पर। आज हमारे साथ यहाँ पर संपा सरकार मैम, रजत शुभ्र सेन सर और वीनू गोपाल सर हैं। हमारे साथ गायत्री जोशी मैम और पुरुषोत्तम सर हैं और हमारे साथ यहाँ पर शरीफ खान सर हैं हमारे साथ। यहाँ पे बहुत सारे जो भी आज लीडर जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। जो हमारे साथ यहाँ पर पैनल पे बाद में जुड़ने वाले हैं, आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन है। जो हमें यूट्यूब पर सुनेंगे बाद में, तो उन सब का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ लेजेंड ऑफ सनशाइन के मंच पर। तो आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंफॉर्मेशन है उस टॉपिक के अंदर, डिजिटल सॉल्यूशन। और आज हमारे जो प्रेजेंटर हैं बहुत ही माइंड ब्लोइंग उनकी प्रेजेंटेशन होती है और बहुत ही कुछ नया, बहुत ही क्रिएटिव लेकर आते हैं। जब भी सर हम लोगों के बीच में आते हैं तो हम उनका यहाँ पे वेलकम करने से पहले मैं आज आपसे यहाँ पे कुछ अपडेट को शेयर करना चाहूंगी। आज जैसे कि आप जानते हो आज वेडनेसडे है, तो हम लोगों का 360 होता है, लेकिन अभी कुछ कपल ऑफ डेज के लिए, कुछ कपल ऑफ वीक के लिए एक्चुअली में वो हम लोगों का थर्सडे में होने वाला है। तो आप थर्सडे में कल इस सेशन को अटेंड कर सकते हो और इसका लिंक आपको बैक ऑफिस में मिल जाएगा। तो जरूर इसको अटेंड करने की पूरी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कल जो हमारा 360 होगा तो शायद उसमें में भी ऐसा आ सकते हैं। अगर वो हमारे सीईओ फ्री हुए तो वो जरूर आएंगे और जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम लोगों के साथ शेयर करेंगे। हम लोग देख रहे हैं अपने ओन पैसिव के बारे में, बहुत अच्छे से यहाँ पे हम लोगों की न्यूज आ रही है यूथ के लिए। जो हमारे कल यहाँ पे प्रेजेंटेशन हुई थी, कल हमारे कुछ पिक्चर्स आ रहे थे वो जोई को लेकर, तो उसे उसे देखकर हमें लगता है कि बहुत सारा कुछ, इतना कुछ हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे फील नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से हमारे ऐसे फाउंडिंग मेंबर है जो फील नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अभी जब हम लोगों के सामने ये सभी चीजें ओपन होके आएंगी बाद में, तो सभी को पता चलेगा कि एक्चुअली में हमारा ऑन पैसिव बैक एंड पे कितना हार्ड वर्क कर रहा था, है ना। तभी हम समझ पाएंगे। लेकिन अभी जो कुछ हमारे बीच में ये पिक्चर्स आ रही हैं, वीडियोस आ रही हैं, तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि हम लोगों के बीच में जो इतने प्यारे प्यारे पिक्चर्स आ रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं, कोलेब्रेशंस हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, तो इन चीजों को आप इंजॉय कीजिए। बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। इन चीजों को हम लाइफ में, आने वाली लाइफ में भी ना, अपनी जो जैसे 7 पीढ़ियों की यहाँ पे बात की जाती है, तो सभी यहाँ पे एक दूसरे, हम अपनी पीढ़ियों के साथ में शेयर करेंगे और बहुत प्राउड फील करेंगे उस टाइम पे कि हमने एक कॉर्पोरेट कंपनी को बनते हुए देखा था। एआई टूल्स को हम यहाँ पे बनते हुए देख रहे थे और जो भी कोई यहाँ पे हम लोगों के साथ बीटा टेस्टिंग हो रही थी, तो वो भी हम उन लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट है ये, और हम लोगों को इस पे प्राउड होना चाहिए कि हम लोगों का जो कभी लाइफ में आपने या हमने इमेजिन भी नहीं किया था कि हम एक कॉर्पोरेट कंपनी को बनते हुए देखेंगे, तो वो हम कर रहे हैं। अभी हम लोगों को यहाँ पे जैसे कि हम लोग सभी यहाँ पे बोलते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे चुना गया है ना। भगवान जी ने हम लोगों को यहाँ पे चुना है। बहुत पता नहीं कितनी शिद्दतों के बाद हम लोगों को यहाँ पे चुना गया होगा कि हम लोग ओन पैसिव में एक फाउंडिंग मेंबर हैं। तो सभी यहाँ पे बहुत, मैं अब अगर अपनी बात करूं, मैं यहाँ पे बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक ओन पैसिव में एक प्राउड फाउंडर हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राउड होता है कि मैं यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर हूँ। तो आई होप आप लोगों को भी होता होगा। तो चलिए इसी होप के साथ में अभी आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप स्टार्टिंग से एंड तक जरूर बने रहें। और हम लोगों का आज का टॉपिक, जैसे मैंने पहले भी बताया था, डिजिटल सॉल्यूशन। तो चलिए आज के हमारे प्रेजेंटर, डायनेमिक पर्सनालिटी को हम यहाँ पे आज इनवाइट करते हैं, वेलकम करते हैं। आज के चीफ गेस्ट हमारे रजत शुभ्रो सेन सर। और लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे हम हमारी को पार्टनर संपा सरकार मैम को इनवाइट करना चाहूंगी। मैम आइए, आपका वेलकम है मैम। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद
लेजेंड ऑफ सनशाइन में मैं संपा सरकार आप सबका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आप अपना कीमती टाइम देके हमारे साथ जुड़ते हैं, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हर दिन की तरह हम आज भी आए हैं एक नया टॉपिक के साथ, नया प्रेजेंटर के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिजिटल सॉल्यूशन। हम डिजिटल दुनिया में वास करते हैं, हम डिजिटली सब कुछ करते हैं। डिजिटल मतलब अभी जिंदगी भी डिजिटल हो गया, खरीदारी डिजिटल, किसी का बर्थडे है विश भी हम डिजिटली करते हैं। कोई केक आप अपने मुंह से खाने वाले नहीं है, सब फोटो भेज देते। डिजिटल जिंदगी जैसे कुछ डिजिटल हो गया, और डिजिटल में ही बहुत सारे कुछ हो रहा है। प्यार मोहब्बत भी डिजिटल हो रहा है। तो अभी हमारा जो जनरेशन अभी आने वाले हैं, सारे डिजिटल जनरेशन ही हो रहा है। तो हमको डिजिटल को समझना है, लेकिन इसका अच्छे दिख जैसा है उसका बुरा भी है। तो हमारे साथ आज बहुत ही डायनामिक पर्सन जुड़े हैं, रजत सुब्रसेन जी, जो किसी नाम की मोहताज नहीं है, किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आज उन्हें सब जानते हैं, हर एक प्लेटफॉर्म में जाके बात करते हैं। ये डिजिटल सॉल्यूशन ये भी कहा जाएगा, ये भी हमारा एक नया पहचान भी बनाया है इस डिजिटल दुनिया ने। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए मैं इनवाइट करूंगी मिस्टर रजत सुब्रसेन जी। प्लीज वेलकम रजत जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आज पैनलिस्ट पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सभी को ऑन पैसिव नमस्कार। और आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब बहुत अच्छे हो, क्योंकि हम अच्छे रह के ही सारा काम अच्छे कर सकते। ठीक है, तो जो भी है, आज का जो टॉपिक था वो है डिजिटल सॉल्यूशन। एक्चुअली डिजिटल सॉल्यूशन क्या है वो सभी जानते हैं, और इसके ऊपर बहुत सारी बातें करेंगे। तो अच्छा नहीं, मतलब क्या है कि एक्चुअली में जो चीज़ है, हम डिजिटल सॉल्यूशन बोल के क्या बोलते हैं कि सब हम डिजिटली कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ये ठीक है। लेकिन डिजिटल का इसका एक मीनिंग है, और वो मीनिंग हमारी ऑन पैसिव के जो मेन वेबसाइट है उसको खोलने से ही दिख जाता है। क्या है, क्या लिखा हुआ है, बस 2 लाइन में पूरी डिजिटल सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन दे दिया। और वो है ऑन पैसिव इकोसिस्टम। और ऑन पैसिव इकोसिस्टम के साथ क्या हो रहा है कि एक्सेस डिजिटल सॉल्यूशन ऑन द SaaS सब्सक्रिप्शन मॉडल फ्रॉम ऑन पैसिव इकोसिस्टम, ये मल्टी प्लेटफॉर्म हब फॉर बिजनेस एक्सेलरेशन। आपका छोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस, कोई भी हो, उसको और भी फास्ट करने के लिए ये सारी SaaS सब्सक्रिप्शन मॉडल बेस हमारे पास जो प्रोडक्ट है, और ये सारी आपको डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं। वैसे बेसिकली इस SaaS प्रोडक्ट सब्सक्रिप्शन मॉडल को अगर तोड़ के बताया जाए तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये। कल खुशबू मैम बता रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था सुन के। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंटरनेट से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की। तो इसका भी एक प्रोसेस होता है। देखिए, हम आज नए हैं, आप मुझे कोई भी टॉपिक दे दीजिए, मैं 1 घंटे के अंदर उस टॉपिक के ऊपर आपको लेक्चर दे सकता हूँ। इतनी कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है। और ये आया कहाँ से? ये आया है ओनली फॉर डिजिटल सॉल्यूशन। आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, आप कोई भी टॉपिक दे देंगे? जी, बोलने लायक कुछ भी, मैं 1 हफ्ते 2 हफ्ते या पूरी जिंदगी भर का एक्सपीरियंस इतना नहीं चाहिए। आज की डेट में अगर आपको टूल्स यूज करना समझ में आ गया, डिजिटल टूल को यूज करना समझ में आ गया, तो आप 1 घंटे क्यों है, मैं आप अभी रिसेंट टॉपिक दे देंगे। अभी मैं आपके साथ बात करते करते ही मैं चैट जीपीटी में चला जाऊंगा, या माइक्रोसॉफ्ट बिंग के पास चला जाऊंगा, या गूगल के पास चला जाऊंगा, वहाँ पे सर्च ऑप्शन डाल के सारा डिटेल निकालूंगा और आपके पास बोल दूंगा। लेकिन मेरी बोलने का तरीका भी होना चाहिए, आपको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। और
सही इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है वो भी देखना पड़ेगा। साथ सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है लीज बेस में, कोई चीज आपके पास देना। हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट है ना, ओमेल है, ओट्री में, ओनेट है, ओ कनेक्ट है, ये सब सब्सक्रिप्शन मॉडल बेस है। क्या होता है इसमें बेसिकली जो समझ में आता है वो है आपको लीज पर लेना होता है टूल्स को, और इसको अगर डिटेल में बताई जाएगी तो सब्सक्रिप्शन पैकेज देना होता है। जैसे आपने ओ कनेक्ट का पैकेज बाय किया और आपने क्या किया, 1 महीने का $125 का पैकेज बाय किया, 3 महीने का $325, कुछ डिस्काउंट है, ये होता है। तो हर प्रोडक्ट के साथ ऐसा होता है। आप जूम को भी पैकेज बाय करेंगे, वहां पे भी मंथली, क्वार्टरली, ईयरली पैकेज होता है। कोई भी चीज जो है इसी तरह से लीज पे दिया जाता है। आपको सेम चीजें डिलीवर किया जाएगा। जब आपने 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया है तो 1 महीने बाद आपको वही चीजें दिया जाएगा, ना कि बदल के दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ उस ऐप को आपको दिया जाएगा, आपको सिर्फ उसमें अकाउंट क्रिएट करना है और लॉगिन करना है यूजर आईडी पासवर्ड से, और उसके अंदर जितने भी फैसिलिटीज है वो आपको मिलेगा, आप उसको कर पाएंगे। लेकिन ये काम तो ऐसा नहीं होता, इसके लिए इंटरनेट चाहिए, वो आपके पास अवेलेबल है। और बाकी जितना काम है आईटी फील्ड के, डेवलपर फील्ड के, सर्वर फील्ड के, सपोर्ट टीम के, तो ये जितना भी बैकएंड में है ये हार्डेस्ट काम होता है, ये आप तुरंत नहीं कर सकते। तो बनी बनाई एक चीज आपके पास सर्फिंग किया गया, आपको सिर्फ उसका आनंद लेना है, उसको यूज करना है, और आपकी खुद की जो बिजनेस है, जो भी चीजें आपके पास है, उसके लिए आप प्रोफेशनली या आपके लिए क्या बोलते हैं प्राइवेटली कुछ भी आप यूज कर सकते हो। उसकी जो फैसिलिटीज है, जैसे मेरे पास है क्या है, कैनवा टूल है। अब कैनवा आप फ्री में भी यूज कर सकते हो, तो भी आपको ये चल रहा है काम। अगर आपको इसको और भी फैसिलिटीज लेना चाहते हो तो आपको इसको सब्सक्रिप्शन करना पड़ता है। तो सेम टू सेम चीज हमारे पास प्रोडक्ट है, जो कि फ्री प्रोडक्ट भी है और पेड प्रोडक्ट भी है। अब हमारे पास पेड प्रोडक्ट कौन सा है, ओ कनेक्ट। आप सब जानते हैं कि ओ कनेक्ट के जितना भी फीचर है वो हमारे को ये सारे कर रहे हैं। लेकिन वो कनेक्ट बनते और इसको मेंटेनेंस करने के लिए, इसको बनाने के लिए जितना भी डेवलपर का काम हुआ, जितना भी आपका टेक्नीशियन का काम हुआ, ये सारी जो है वो बैकएंड में चल रहा है, और वो आपको हमेशा से सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो यही होता है बेसिकली सास सब्सक्रिप्शन मॉडल। आपको लीज लेके इनका फायदा उठाना है, बाकी कोई लेना देना नहीं है। जो काम करना है वो खुद करेंगे, ठीक है। पूरी वर्ल्ड के साथ इंटरनेट कनेक्ट है, आप किसी भी वर्ल्ड में कहीं भी बैठ के किसी भी कंट्री के साथ, कितना भी ऑडियंस के साथ, कितना भी कस्टमर के साथ आप इंटरेक्शन कर सकते हो। तो हमारे पास जो टूल है वो है हमारा ओमेल। तो सबसे पहले मैं ओमेल के पास जाऊंगा और आज मैं एक एक चीजें ओमेल को देखना चाहता हूँ और आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर कुछ चीजें मेरे से गलत हो जाए तो प्लीज आप रोक के उसको सुधार लेना, या फिर अच्छा लगे तो आप उसको देखते रहेंगे, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, हमारा ओ कनेक्ट की पेज को मैंने शेयरिंग किया। यहाँ पर आपको देखने में अगर कोई दिक्कत आएगा या समझने में अगर कोई दिक्कत आएगा तो बीच में रोक लेना, बता देना, क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ अभी मैं स्क्रीन शेयर की पेज ही देख रहा हूँ। ओके, तो चलते हैं हम ओ मेल के पास। सबसे पहले ओ मेल, एक बातें बताना बहुत जरूरी है कि ओ मेल एक एड्रेस है। आज मैं सर्च कर रहा था कि बेस्ट मेल क्या होता है, तो बेस्ट मेल होता है कि आपका जो नेम है उसका फर्स्ट अक्षर और डॉट आपका जो टाइटल है, उसके बाद @ जो भी आपका मेल बनता है, ये सबसे अच्छा मेल होता है। और ये प्राइवेटली या फिर आपका पर्सनल मेल हो गया। अगर आप किसी बिजनेस के साथ जुड़ते हो या किसी कॉर्पोरेट के साथ जुड़ते हो, या फिर किसी कॉर्पोरेट मेल बनाना है या कोई बिजनेस प्रोफेशनली बनाना है, वो फिर उस पर्टिकुलर बिजनेस या उस चीज के नेम के ऊपर जाके देना सही रहता है, क्योंकि ये आपका खुद का बिजनेस नहीं है, ये आपका खुद का ईमेल नहीं है, ये बिजनेस का ईमेल है। इसीलिए बिजनेस पर्पस में बिजनेस का जो नेम है उसी के ऊपर डिपेंड करके वो मेल होना चाहिए। तो क्लियर कि आप अगर पर्सनल मेल बनाते हो तो फर्स्ट आपका नेम स्मॉल लेटर, उसके बाद डॉट आपका जो टाइटल, उसके साथ कुछ ऐड कर सकते हो, नेम वगैरह जो भी है आपका यूनिक यही है कि आपका नेम का फर्स्ट अक्षर और डॉट और आपका टाइटल। ये सबसे आसान
और सबसे अच्छा दिखता है ये। और इसको आप मॉडिफाई करके कुछ भी बना सकते हो, जो आपको मन करता है, जो अवेलेबल होगा वही आपको मिलेगा। या फिर जब कोई भी मेल सर्वर में जाके आप मेल क्रिएट कर रहे हो तो वो आपको सजेशन कर देगा जो मेल आपको बनाना है। और अभी हमें भी सजेशन करना है, इस पर्पस में मैं बोल रहा हूँ, जब आप नया लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उनको बताना है कि आपने ऑल्टरनेट ईमेल आईडी जो जीमेल आईडी डाला है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करते बार आपको जो मेल ओमेल बनाना है उसको आप कस्टमाइज कर सकती हो। ये नोट करके रखना, और यही चीज हर कस्टमर जो नया यूजर होगा उनको बताना है कि आपके पास ऑप्शन है, इस मेल जो ओमेल क्रिएट कर रहे हो इसको यूनिक आप अपने लेवल पे आप बना सकते हो, वो भी कस्टमाइज। जरूरी नहीं कि वो ऑल्टरनेट जीमेल से ही आपका वो @ से पहले वाला बॉडी उठा के इसको कॉपी पेस्ट किया जाए। तो आपका एक यूनिक पॉइंट होगा, जो नया कस्टमर रजिस्ट्रेशन करने आएगा उनको भी लगेगा कि हाँ, आप उनको एक नॉलेजफुल टॉपिक शेयर किया या फिर नॉलेजफुल थॉट आपको उनको दिया, और वो बहुत दिल से खुश हो जाएगा। और जब कोई दिल से खुश होता है ना, आपके बिजनेस के ऊपर उसका एट्रैक्शन बहुत ज्यादा आ जाता है और आपको बहुत मानने लगता है। और यही आपका मौका है कि आप सही गाइडलाइन करेंगे तो जिसको भी आप गाइडलाइन देंगे वो आपके ऊपर एक अच्छा फेथ रखे, तो यहाँ से आपका ये फेथ शुरू हो जाता है। और आपको क्या करना है, अभी हमारा जो बिजनेस है ये ऑन पैसिव, इनको बहुत जल्दी फास्ट काम करना है। इसके लिए आपके पास आपका रेफरल कोड है। जैसे कि आपके पास जो इकोसिस्टम है, मोबाइल ओईएस एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को जब आप ओपन करेंगे देखेंगे आप, आपका रेफरल ऑप्शन है, उसमें बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक रेफरल छोटा सा कोड दिया जाएगा। जैसे मेरा कोड है 004ABF77, ये मुझे याद है। ऐसा नहीं है, मेरे पास मल्टीपल आईडी है, उसका भी मुझे कोड याद है। मैं ऐसा कोड याद क्यों रखा, क्यों? क्योंकि मुझे चलते फिरते कभी भी मौका मिल जाए, वो मौका मैं गंवाना नहीं चाहता। उस मौके को मैं 100% यूज करूंगा। अभी देखिए कितना जल्दी काम हो सकता है, किसी के साथ मेरी बातचीत हो रहा है ऑन पैसिव की और वो इंटरेस्ट हो गया, मैं 1 मिनट में उसको इंस्टॉल करवा दूंगा। गूगल प्ले स्टोर में जाके मुझे लिंक शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे माई एफिलिएट लिंक भी नहीं चाहिए, मुझे व्हाट्सएप में भी नहीं चाहिए, मुझे ईमेल भी नहीं चाहिए। सीधा उसको गूगल प्ले स्टोर में जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करवाया, उसका नाम भरा और उसका टाइटल डाला, उसका ईमेल क्रिएट किया, उसका अल्टरनेट जीमेल डाला, कैप्चा कोड डाला और मेरा कोड डाल दिया, 1 सेकंड के अंदर रजिस्टर हो गया। प्रॉपर गाइडलाइन दो कि ओ कनेक्ट का 14 दिन का फ्री ट्रायल एक्टिवेट कर दो और आपका एफिलिएट सिग्नेचर करा दो इंडिया कंट्री डाल के, और 3 बटन टिक मार के वहाँ टर्म्स कंडीशन पे उसको पूरा कर दो। और साथ में प्रोफाइल खोलो, प्रोफाइल खोल के सबसे पहले उनका फोटो डालो और उसका मोबाइल नंबर डालो, ये सारी चीज कंप्लीट कर देना। और साथ में ओनेट क्रिएट कर दो और उनको डेट ऑफ बर्थ डाल के मेल फीमेल जेंडर जो भी डाल के उनको क्रिएट कर दो, और उसमें भी बैनर और प्रोफाइल फोटो डाल के कंप्लीट करवा दो। बस इतना सही तो काम है, कितना देर लगेगा सारा कुछ। अगर कोई बंदा एग्री हो जाता है ऑन पैसिव को रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ये काम करने के लिए आपको 2 मिनट चाहिए, 2 मिनट से ऊपर तीसरा मिनट नहीं लगने वाला है। तो इतनी आसानी से अगर हमें सही काम करने का सही प्रोसेस पता है तो बहुत जल्दी हमारे पास ये काम हो जाएगा। अब चलते हैं हम ओनेट के ओमेल के पास। अब जब हम ओ मेल करते हैं, सबसे पहले देखते क्या है, हम जब ओ मेल खोलते हैं ये हमारा मेल का पेज होता है, यहाँ पे डैशबोर्ड है, हमारा जो सिस्टम वगैरह है, और साथ में ओ मेल का जो सेटिंग है वो इधर रहता है, यहाँ पर ही रहता है। सबसे पहले क्या होता है, जब हम मेल खोलते हैं न्यू मेल, और यहाँ पे जितना भी मेल आपके पास रिसीव हुआ है उसका लिस्ट दिखाता है। ओके, हमने क्या करना है, अभी सबसे पहले हम न्यू मेल को एक बार क्रिएट करके देखेंगे। जैसे ही हम न्यू मेल क्रिएट करते हैं, सबको पता है कि न्यू मेल क्रिएट करने के लिए आपको एक कंपोज दबाना पड़ता था, आपको गूगल जो जीमेल है उसमें, इसमें आपको न्यू मेल पे क्रिएट करना होगा। अब क्या है कि आपको यहाँ पर सब्जेक्ट डालना है, जिसको मेल भेजना है टू, उसमें लिखना है। अब नीचे जो चीज है इसमें आपको बहुत सारी कुछ चीजें लिखना है। अभी यहाँ पर क्या लिखना है,
मान लीजिए कोई भी एक चीजें आपको बताना है, आप उसको लिख रहे हो, सिंपली आप लिख रहे हो और उसको ड्रेसिंग करना है। अभी मैंने क्या किया, मैंने कॉपी करके यहाँ से थोड़ा सा बॉडी में इसको ड्रेसिंग करने के लिए, मैंने आपको जस्ट प्रैक्टिस करने के लिए, आप समझने के लिए यहाँ पर लाया हूँ, कॉपी पेस्ट किया मैंने, ऑन पे सिर्फ का ही एक लाइन कॉपी कर दिया। अभी ये जो ऑप्शन है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सबको सब कुछ पता है, लेकिन इसके पास छोटी छोटी चीजें भी है। ये कब पता चलेगा, जब इस मेल को आप प्रैक्टिस करोगे। अभी ये न्यू मेल किया, यहाँ पर मैंने बॉडी पेस्ट किया और इसी से हमें पता चलेगा कि ये टूल जो है ना, ये जो लिखाई है, ये जो मैंने इतना सा सिलेक्ट किया, इस लिखाई को सिलेक्ट किया, इतना सा चीजों को मॉडिफाई करने के लिए, कस्टमाइज करने के लिए ये सारी टूल यूज होता है। क्लियर, सभी को क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे हम मोर ऑप्शन पे भी बहुत कुछ चीजें निकल रहा है। ये एक्चुअली है क्या, तो इसके लिए आपको पहले थोड़ा बहुत हेडिंग आपने लिखना है यहाँ पर, कुछ भी जो भी आपको दिल करता है। तो सबसे पहले मैं बोल्ड ऑप्शन को देखूंगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने एक लाइन सिलेक्ट किया और यहाँ पे बोल्ड कर दिया, ये सिंपली बोल्ड होना चालू हो गया। मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, सॉरी, यहाँ पर इतना ही दिखेगा। अभी इसको हम ऐसे ही देखेंगे, ठीक है। तो सॉरी, तो यहाँ पर इतना ही हम देख पा रहे और इतना काफी है, मैं ज्यादा बड़ा स्क्रीन करके नहीं दिखा पाऊंगा। तो हम समझने के लिए सुन भी रहे और इसको थोड़ा बहुत देख भी रहे, इससे हमारा काम चल जाएगा। ओके, तो ये जो मैंने इतना सा सिस्टम, इसको मैंने बोल्ड किया, इसको मैं थोड़ा सा पहले बड़ा कर देता हूँ। सबसे पहले बड़ा कर देंगे, यहाँ से फ्रंट साइज आ रहा है, मैंने इसको 48 कर दिया, ठीक है। ये देखो 48 तो ज्यादा हो गया, तो मैं 36 कर देता हूँ, ये हमारे पास दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें हैं, आपको यहाँ से बोल्ड करने का, इटैलिक करने का, ये सारा कुछ फंक्शन है। देखो यहाँ पे इटैलिक भी कर दिया तो ये इटैलिक हो रहा है, अंडरलाइन करना तो अंडरलाइन हो रहा है। अब ये ऑप्शन आ रहा है मोर टेक्स्ट, ये क्या है। अब मोर टेक्स्ट में जब आप क्लिक करेंगे तभी आपको पता चलेगा। जैसे हमने मोर टेक्स्ट किया, कुछ चीजें और खुल गया। अब ये क्या है, ये जब आप क्लिक करेंगे तब आपको ये सारी चीजें पता चलेगा। इनलाइन, कोड, हाइलाइट्स, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। यहाँ पे इनलाइन स्टाइल, बिज रेड, स्मॉल ब्लू, ये सारी चीजें आपको करना है। क्लियर फॉर्मेटिंग, आपने अगर कुछ चीजें कर लिया है तो उसको फॉर्मेट, जो भी चीजें आपने किया होगा उसको क्लियर करने के लिए, ये सारी ऑप्शन आपको कब पता चलेगा, जब आप इनको कुछ काम करेंगे, मतलब यहाँ पर आके इनको सिलेक्ट करेंगे, तब जाके ये ऑप्शन सारे यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पे देखो और भी बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अलाइन लेफ्ट, यानी कि ये जो बॉडी आपने बनाया है, इसको किस तरह अलाइन करना चाहते हो, मतलब सजाना चाहते हो आप। कोई भी चीज, जैसे देखते हैं अखबार पढ़ते, मैगजीन पढ़ते हैं, कोई भी किताब खोलते, कुछ भी, वहां पे सब रैंडमली नहीं लिखा होता है, इधर उधर फेंक फेंक के नहीं लिखा होता है, सब कुछ सजाया जाता है, बाकायदा में सजाया जाता है। तो कुछ पैटर्न होता है उन हर चीजों का। तो आपका जो मेल है, पहले मेल का पैटर्न कैसे समझेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना। इसको सीखने का बहुत आसान तरीका है, जो आपको मेल आ रहे उनको फॉलो कीजिए, जो आपको मेल आ रहे उनको ओपन कीजिए, उनको फॉलो कीजिए कि कहाँ कौन सी लिखाई रहता है, कौन सा चीज कहाँ दिया जाता है। बस आप जब किसी को मेल भेजेंगे तो सेम टू सेम उसी पैटर्न को फॉलो कर लो। भाई ये बड़ा अक्षर, ये छोटा अक्षर, ये यहाँ पे बड़ा रहता है, यहाँ पे छोटा रहता है, यहाँ पे कलरफुल रहता है, यहाँ पे लिंक रहता है, ये चीजें जो मेल आ रहा है उन्हीं को ही फॉलो कीजिए। बस सिंपल सीखने का। आपको कौन बोलता है आप सीख नहीं सकते हो, ये आप सीख सकते हो अगर आपकी माइंड ठीक है और आंखें ठीक, सही चीजें देख रहा है और आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेरे ख्याल से ये जो सीखने का तरीका है, इसको मैं आपको बताने वाला हूँ और यही बता रहा हूँ, क्योंकि कोई भी गाड़ी चलाना अगर सीखेगा तो जो उसको गाड़ी चलाना सिखाएगा, जब वो खुद गाड़ी चलाएगा तो उसके पास क्या हमेशा से थोड़ी ना बैठा रहेगा। उसको सिखाने के लिए जो समय चाहिए, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीना ट्रेनिंग दिया, उसके बाद सिखाने वाला उसके पीछे थोड़ी ना रहेगा, वो अपना गाड़ी लेके हमेशा खुद चलता रहेगा। तो वैसा ही है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सिर्फ प्रोसेस सीखना है, ठीक है। प्रोसेस सीखना है। अगर आप प्रोसेस सीख गए तो दुनिया की जितने भी ईमेल प्लेटफॉर्म है, आपको कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने वाला है आज के बाद। अभी देखिए यहाँ पर ये सारी अलाइन सेंटर है, इस लिखाई को आपको
अलाइन करना है, किधर किधर करना है, ठीक है। अभी सेंटर करना है तो सेंटर हो गया, देखो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे आपको क्या चल रहा है पता, कि जब आप कोई चीजें कर रहे हो आपके पास ये सारी एडिटिंग टूल है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर मोर ऑप्शन है, इस मोर ऑप्शन पे जाके एक चीजें है। अभी मैंने जो चीजें किया है, हमारे पास बहुत पावरफुल टूल है। इवन मैं आपको बताऊं, मैं जितना भी प्रैक्टिस करता हूँ ना, मुझे लगता है कि मैंने 100 में से 2% प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ। इतना मुझे कमी महसूस होती है इसमें। कमी मतलब मेरे को और भी टाइम देना था, और भी मुझे इसको प्रैक्टिस करना था, लेकिन दिन तो 24 घंटे का ही है ना। अगर मैं बहुत ज्यादा टाइम इसमें दूंगा तो मेरा बाकी काम कौन करेगा। इसीलिए मुझे इस ओमेल को यूज करके मेरा दिल कभी नहीं भरता है, और मैं हमेशा से चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ करता रहो, और मुझे जितना भी टाइम मिलता है मैं करता रहता हूँ। इससे 2 फायदा है, एक आपका माइंड बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा, एक आपको नेगेटिव बातें सुनने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, काम कर रहे हो, आप कहीं भी जा नहीं पाओगे या कहीं जाना भूल जाओगे, तो अगर वहाँ पे कोई नेगेटिव बातें हो रहा है या कुछ हो रहा है, उससे आप बच जाएंगे। वैसे आजकल मीटिंग में बहुत सारी जगह में लर्निंग की प्रोसेस छोड़ के सिर्फ मोटिवेशन और कुछ और चीजें बताया जा रहा है, जिससे दिमाग का सबका दही हो रहा है। तो चलिए आज हम देखते हैं, ये मेल एडिटिंग टूल का तो हमने देख लिया। ये जो हमने अभी तक जो किया है ना, इसको हमने अंडू करना है। अंडू करने के लिए यहाँ पर अंडू ऑप्शन है, सिंपली अंडू ऑप्शन है, और अंडू कर दिया मैंने। अब मुझे लगा मैंने अंडू नहीं करना था, मैंने वापस जाना था। तो आपके पास दोनों चीजें हैं, रीडू कर दीजिए, रीडू कर दीजिए, जो आपने पहले किया था और उसको मिटा दिया वो वापस ला सकते हो। मतलब गाड़ी इधर भी घुमाएंगे, गाड़ी उधर भी घुमाएंगे। आप समझ रहे हो ना, क्लियर। आपने एक बार टीचर जो बोर्ड देखते डैश क्या बोलते, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड में क्या होता है, ब्लैक बोर्ड में आप लिखते हो, फिर चौक से लिखते हो, फिर आपके हाथ में डस्टर होता है, उससे आप लेफ्ट हैंड से क्या करते, उसको पोंछ देते हो और वो मिट जाता है। लेकिन यहाँ कभी मिटता नहीं है। आपको जो चीजें चाहिए उसको एक बार अंडू कर दो, और अगर फिर भी आपको वापस चाहिए तो रीडू कर दो, आपको वो चीजें दोबारा आएगा। और कितनी भी बार ये कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब आपके काम के लिए कितनी फैसिलिटी है कि आप एक चीजें मिटा भी रहे हो और उसको दोबारा वापस भी मिल रहे हो। और ये कितनी बार मर्जी, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि कितनी बार आप देख सकते हो। काम के लिए ये फैसिलिटीज है। दूसरा ऑप्शन है फुल स्क्रीन। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप फुल स्क्रीन करके इन टूलों को यूज कर सकते हो। यहीं पे आपको वीडियो, मेल, टेक्स्ट सारी ऑप्शन मिल जाता है। ऊपर आपको प्रिंट ऑप्शन है, आपको डाउनलोड पीडीएफ ऑप्शन है, सिलेक्ट ऑल कट ऑप्शन है, ठीक है। और आपको कोड व्यू है। ये मुझे बहुत यूनिक लगा। कोड व्यू क्या होता है, देखिए ये कोड व्यू चल पड़ा। अब जितना मैंने यहाँ पे टाइपिंग किया था उसका कोडिंग है, कोड व्यू है, कुछ कोडिंग चलता है। ये जब आप HTML, CSS, जावा इन सब डेवलपर वाला पार्ट कभी आप सीखेंगे, कुछ होंगे, तो आप रिलेट कर पाएंगे कि ये है क्या चीज़ें। वैसे हम अभी हमारे को ये सब नहीं चाहिए। ओके, अभी हम फुल स्क्रीन से वापस आ जाते हैं। तो अब क्या करना है, वापस जाना है। पर ध्यान रखना, वापस जाने के लिए आपको यहाँ पर डिस्कार्ड ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपने डायरेक्ट वापस चले गए तो ये आपने बनाया है, ये आपका यहाँ पर ड्राफ्ट फोल्डर में सेव हो जाएगा और वहाँ पे कचरा भरता रहेगा। तो इसको ध्यान रखेंगे। वैसे कचरा भर भी जाएगा, और अगर भर भी गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ड्राफ्ट फोल्डर में जाकर सारे मेल को सिलेक्ट करेंगे और वो सब इकट्ठा ही डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हो, अभी मैं बात नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये डिस्कार्ड करने का यहाँ से ऑप्शन है। आपको यहाँ पे हमेशा से डिस्कार्ड करना है, और आपको ये पूछेगा कि आप इसको क्लोज करना चाहते हो, सेव करना चाहते हो, क्या है जो भी है। आपने बोला मैंने डू यू वांट टू सेव इट, मैंने बोला नो। तो मैंने जब नो किया तो ये ड्राफ्ट फोल्डर में आएगा ही नहीं। ओके, अब हम देखते हैं कि न्यू मेल तो हमने क्रिएट कर लिया वो। अब हम देखते हैं न्यू मेल के साथ एक एरो ऑप्शन है। इस ऑप्शन पे देखो यहाँ पर। वैसे जब आप न्यू मेल करते हो उस टाइम जाके आपको वीडियो मेल और स्पीच टू टेक्स्ट ऑप्शन आता है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें यहीं से भी ऑप्शन मिल जाएगा, हमने इधर जाना ही नहीं है। ओके, हमने डिस्कार्ड करके वापस आ जाना है। लेकिन हम इधर से भी यहाँ पे एरो जो है इसमें हम देख रहे हैं वीडियो मेल, तो डायरेक्ट आपको मेल भी ओपन हो जाएगा और रिकॉर्ड। ये 3 मिनट का
रिकॉर्ड कर सकते हो, बट 3 मिनट आपको करना नहीं है। आपको कोई भी मैसेज छोड़ने के लिए 10 सेकंड इनफ, मैसेज बनाने के लिए इनफ। 10 सेकंड में आप काफी कुछ बोल सकते हो। आप एक बार ट्राई करिएगा, अगर नहीं होगा तो 15 सेकंड 20 सेकंड तो बहुत होता है। एक छोटा सा मैसेज ही तो छोड़ना है, ठीक है। तो वीडियो मेल आपको बहुत बहुत बड़ा नहीं बनाना है, छोटा छोटा करके बनाना है, क्योंकि ये बीटा टेस्टिंग प्रोडक्ट है। और आपका क्या होगा, आपका मेमोरी कम यूज होगा। वो अच्छा है कि आपका इंटरनेट बचेगा। और यहाँ पे आपको शेड्यूलिंग मेल, वैसे जब आप न्यू मेल करते हो, कभी भी न्यू मेल करते हो, और यहाँ पे सेंड ऑप्शन है, डिस्कार्ड सेंड, सेंड के पास ही आपको शेड्यूलिंग ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर आपको डेट डाल के कभी भी आप जब मेल भेजना है, अभी आप अवेलेबल हो, आप सिस्टम पे बैठ पा रहे हो, लेकिन आपको लगा कि आपने कल सुबह 10 बजे किसी को मेल भेजना था और वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो आपको अभी कल सुबह का डेट डाल के, कल सुबह 10 बजे का टाइम डाल के इसमें रख दिया और इसको सेव कर दिया। सेव करने से आपको नीचे लिखा आएगा, यहाँ पे देख पा रहे हो छोटा सा बहुत, आप जब खुद प्रैक्टिस करोगे इसको देखोगे, यहाँ पे मेल शेड्यूलिंग एट, कल का डेट दिया हुआ है सुबह 10 बजे के। तो ये रहा आपका शेड्यूलिंग मेल। वैसे शेड्यूलिंग मेल आप, इसको मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ वापस आके, मैं यहाँ से भी शेड्यूलिंग मेल कर सकता हूँ। अगर यहाँ से भी शेड्यूलिंग मेल किया तब भी मेल ओपन हो जाएगा और शेड्यूल का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जबकि आपका दूसरी जगह से भी शेड्यूल है। तो बहुत सारे अलग अलग एक्सेप्शनल ऑप्शन है जो कि आपको काम करने में बहुत आसान हो। और यहाँ पर एक ऑप्शन है, जो मेल भेजते हो ना किसी को, तो यहाँ पर आता है आपका सीसी और बीसीसी। सीसी और बीसीसी हमने दोनों को ट्राई कर लिया। क्या किया, सीसी कार्बन कॉपी। अगर आपको कोई प्रोफेशनली काम करना है, ऑफिशियल काम करना है, तो मान लो आप 10 लोगों को मेल भेज रहे हो, तो 10 ही लोगों को पता चलेगा कि किस किस को मेल भेजा है। यानी कि वो 10 लोग एक दूसरे को देख पाएंगे कि, और बाकी 9 लोग किस किस को मेल भी गया है। लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होता है, बीसीसी। इसमें आपको, अगर ब्लाइंड कार्बन कॉपी में 10 लोगों को आपने डाल के रखा है ईमेल आईडी और 10 लोगों को आपने मेल भेजा, तो उन सभी को लगेगा कि वो सिर्फ मुझे प्राइवेटली भेजा है, बाकी वो देख ही नहीं पाएगा अदर अदर जो 9 लोग हैं उन किस को मेल भेजा गया है। तो ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी तो है लेकिन ब्लाइंड है। आप सिर्फ अपने को मेल आया है यही देख पाएंगे, बाकी और लोगों को मेल आया उनको नहीं देख पाएंगे, ठीक है। ये बहुत आसान है, ये प्रोग्रामिंग बेस पे काम होता है। आप जब ऑफिशियली कोई काम करते हो, आपका प्रोजेक्ट बेस काम करते हो, तब ये सब चलता है। और कस्टमर ऑडियंस की लेवल में जो चीज़ होता है वो अलग चीज़ होता है। अभी हम देखेंगे यहाँ पर आपने क्या क्या देखा, शेड्यूलिंग देखा, वीडियो देखा, ओके। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ है, प्रियोरिटी। अभी आपके पास सबसे पहले प्रियोरिटी आएगा। प्रियोरिटी में क्या है, मेल भी आप प्रियोरिटी करके रख सकते हो, ठीक है। ये जो प्रियोरिटी का ऑप्शन है यहाँ पर आपको टिक करने से ये प्रियोरिटी में चला जाएगा। फिर आप वो सारे मेलों को जब प्रियोरिटी बॉक्स में जाएंगे उनको देख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप प्रियोरिटी से बाहर भी कर सकते हो, अंदर भी कर सकते हो, तो आपको क्लिक करने के ऊपर डिपेंड है। अगर आप सारे प्रियोरिटी मेल को एक जगह देखना चाहते हैं तो इनबॉक्स के नीचे प्रियोरिटी में क्लिक करेंगे तो आपको प्रियोरिटी में दिख जाएगा। अभी यहाँ पे और इम्पोर्टेंट क्या है, ड्राफ्ट में आपको बताया, जो मेल आप कुछ काम करते हुए बिना सेव करके अगर आप बाहर जाते हो तो वो ड्राफ्ट में जाके जमा हो जाएगा। सेंट बॉक्स में, आउट बॉक्स में आपको पता है, सेंट बॉक्स में जो आपने मेल भेज रहे हो, आउट बॉक्स में जो आपका मेल चला गया। और शेड्यूलिंग आपने देख लिया, जो भी मेल शेड्यूलिंग किया, आप एक से मल्टीपल शेड्यूलिंग कर सकते हो, ठीक है। आपको 10 लोगों को शेड्यूल करना है अलग अलग टाइम पे, अलग अलग मैटर पे, तो उन 10 शेड्यूल को आपने एक ही जगह देख सकते हो जब आप शेड्यूल ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे। नीचे आता है डिलीटेड, यहाँ पर आता है डिलीटेड। जो चीज़ आपने डिलीट कर दिया वो चीज़ आपको दिख जाएगा। और मैं आपको बताऊँ एक चीज़, आप कोई भी चीज़ डिलीट भी कर दिया ना, उसके बावजूद आपके पास ये ऑप्शन रहेगा एक बार उसको रिकवरी करने के लिए। यहाँ पर रीस्टोर दिखा जाएगा, जैसे आपका सिस्टम पर होता है ना रीस्टोर या फिर रिसाइकिल बिन मोबाइल पे, तो सेम चीज़ें हैं यहाँ पर। आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। अगर मैंने डिलीट करना तो ये फाइनली एक बार मैसेज करेगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ से डिलीट कर दिया तो आप दोबारा इसको रीस्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर यहाँ से आपको रीस्टोर करने का मौका मिल रहा है तो आपका खोया हुआ फाइल कभी भी आप इससे रीस्टोर कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट हम देखते हैं फोल्डर ऑप्शन। अभी क्या है, अभी एक से ज़्यादा मेल जब आप सिलेक्ट कर रहे हो तो आपका यहाँ पे कुछ ऑप्शन चेंज हो रहा है। ध्यान से देखना, यहाँ पर कुछ ऑप्शन चेंज हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, मुझे दिखा रहा है 2 मेल सिलेक्टेड है, ओके।
मुझे दिखा रहा है 2 मेल सिलेक्टेड है, 2 मेल सिलेक्टेड। यहाँ पर आप मेल को अनरीड कर सकते हो, मेल को प्रायोरिटी में डाल सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, मूव कर सकते हो। अभी जो मैंने मूव किया, यहाँ पर एक पॉपअप खुल गया। इस पॉपअप में क्या दिखा रहा है, मूव टू फोल्डर। आपको यहाँ पर पहले से फोल्डर है, इसमें आप किसी को भी सिलेक्ट करो और अगर मूव कर दिया तो आपका ये सिलेक्ट किया हुआ फोल्डर में वो सारी मेल चले जाएंगे। ओके, अब आपको लगा कि ये फोल्डर में मुझे यूज नहीं करना है, मुझे नया फोल्डर बनाना है। आपको क्रिएट फोल्डर करना है, यहाँ पे फोल्डर नेम डालना है जो भी आपने देना है, और उसको कलर चूज कर सकते हो, ब्लू, ग्रीन, रेड, जो भी मल्टीपल कलर यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे एक पासकोड डाल सकते हो, पासकोड आप कोई भी देंगे तो आपको ये पासकोड के साथ ये सेव हो जाएगा। अभी सेव हो गया तो क्या हो गया, पासवर्ड पूछ रहा है, तो यहाँ पे सेव हो गया जैसे, और आप क्या करें, मूव कर दिया। अब ये चला गया, उन 2 मेल जो सिलेक्ट किया था मैंने वो चला गया फोल्डर के अंदर। तो वो फोल्डर कहाँ मिलेगा, अब यहाँ से तो हट गया, ये जो इनबॉक्स में जितनी मेल थी यहाँ से वो चला गया। अब आपको कहाँ मिलेगा, आपको नीचे यहाँ पर ठीक नीचे देखो आप फोल्डर ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर मैंने बनाया था न्यू FD, ये जो फोल्डर बनाया था मैंने इसको लॉक करके रखा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको वो मेल मिलेगा, आपको यहाँ पे पासकोड डालना पड़ेगा। ठीक है, जब भी आप इस मेल को खोलना चाहोगे या ये फोल्डर को खोलना चाहोगे, जो पासकोड मैंने डाला है वो आपको देना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज ये खुलेगा नहीं, कोई आपका मेल खोल लेगा तो पासकोड से बगैर वो खुल नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप इसको अनलॉक भी कर सकते हो, लॉक भी कर सकते हो, कोई भी चीज है आपके पास, तीनों ऑप्शन है। यहाँ पे लॉक कर सकते हो, यहाँ पे एडिट कर सकते हो। एडिट का मतलब ये है कि इसी फोल्डर में जो आपने बनाया न्यू फोल्डर, इसमें आपने आपका प्रायोरिटी मेल को रखा है, तो इनको आप एडिट कर सकते हो, यानी कि वहां से डिलीट भी कर सकते हो या फिर वहां से आप नया ईमेल जो है वो ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे पूरा फोल्डर को भी डिलीट कर सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन है। और इस फोल्डर के अंदर कितना मेल है वो आपको शो कर रहा है। ओके, इसके अंदर कितना मेल है वो भी आपको शो कर रहा है। तो ये फोल्डर आपको हो गया। अगर आपको कभी ये फोल्डर और जो ऑप्शन है इसको लॉक भूल गए, आपने क्या पासकोड डाला था भूल गए, तो आपको जाना है सेटिंग ऑप्शन में। सेटिंग ऑप्शन में जाके यहाँ पर देखोगे फोल्डर रीसेट, फोल्डर लॉक रीसेट। तो आपको क्या होगा, फोल्डर लॉक रीसेट, यहाँ पे सिंपली जिस फोल्डर को आपने रीसेट करना है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर नया डालना है और आपको अपडेट करना है। ठीक है, और वो पासवर्ड अपडेट हो जाएगा। सिंपल है, और ये बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर आप भूल जाते हो तभी आप ये करना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। वैसे आपके पास ऑप्शन है, सारी ऑप्शन है यहाँ पर फोल्डर को रीसेट करने का। तो हम देख रहे थे मेल बॉक्स के अंदर जितने भी ऑप्शन है हमने देख लिया। अब हम चलते हैं कॉन्टेक्ट के अंदर। यहाँ पे कैलेंडर है, कैलेंडर पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है कि आप डेट वाइज, बाद में, अभी कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, क्या बोल रहे थे, साबुन है, दे दो, वहाँ रखा हुआ देख छोटा सा, हाँ इसको दे, हाँ दे दे, उनको दे, उनको क्या मांग रहे थे? अरे मैं अपने को बोल रहा हूँ। अच्छा, फिर बाद में करूंगा बातें। ओके, सो थैंक यू सो मच। अभी मैं कुछ बिजी हो गया था, सो दोबारा लेट्स वापस आते। तो यहाँ पर देखेंगे हम कैलेंडर ऑप्शन। यहाँ पे कैलेंडर ऑप्शन पे क्या है, आप क्रिएट इवेंट कर सकते हो। ठीक है, इवेंट के लिए आपको सब्जेक्ट चाहिए, आपको ईमेल चाहिए, आपको लोकेशन चाहिए, आपको रिमाइंडर चाहिए, आपको स्टार्ट डेट कब है, टाइम क्या है, और ऑल डे करना है, कब डे करना है, ये सारी करके आप यहाँ पर इवेंट क्रिएट कर सकते हो, और वो इवेंट आपके कैलेंडर के अंदर सेव हो जाएगा। इन फ्यूचर आपने कुछ करना है, इन फ्यूचर आपको कुछ काम पड़ गया और आपको याद नहीं रहेगा, या फिर आप भूल जाएंगे, या फिर कुछ भी जो भी आपको है वो आप इवेंट क्रिएट करके सिंपली आप आपका ईमेल के अंदर रख सकते हो। मल्टीपल इवेंट आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जितना भी आपको चाहिए मल्टीपल क्रिएट आप कर सकते हो। यहाँ पे जैसे क्रिएट इवेंट किया और ये सारा कुछ हो गया, यहाँ पर आप सेव कर सकते हो, यहाँ पर आप अटैचमेंट भी डाल सकते हो, यहाँ पर आप सिग्नेचर भी कर सकते हो। तो बहुत सारी
ऑप्शन आपको मेल कैलेंडर के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसको हमने करना नहीं है तो इसको हमने क्लियर करना है एक बार, ठीक है, और यहाँ से हमने हटा देना है। ओके, हम चलते हैं अभी कॉन्टैक्ट ऑप्शन पे। अब कॉन्टैक्ट में देखिए बहुत सारी चीजें है कॉन्टैक्ट में, है तो आपको ऐसे लग रहा है कि क्या है, छोटी सी चीजें, यहाँ 2-3 चीजें तो है, लेकिन अगर इसके यूज आपको पता चलेगा, आप इन फ्यूचर पे जब भी आप अच्छा सिचुएशन आता है, आपको बहुत सारी चीजें काम करने के लिए फैसिलिटीज मिल जाएगा। और ये आपको पता है AI ड्रिवन टूल है, इसकी मीनिंग ही बहुत ज्यादा है। अगर आपको सही मायने में सही फीचर पता लग जाए तो सही समय पे अगर आप यूज कर पाएंगे तो आपका बिजनेस आगे हमेशा ग्रोथ में जाएगा। तो हम देख रहे हैं पहले ऑल्ट कॉन्टैक्ट। ऑल्ट कॉन्टैक्ट में आपको क्या है, यहाँ पर जो मेल आपको प्रायोरिटी में डालना है, फेवरेट में डालना है, उसको आप फेवरेट में डाल सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपके ऑल कॉन्टैक्ट, इसमें सारी चीजें होगा, कोई फेवरेट नहीं है, जो भी है। अब आप ऑल कॉन्टैक्ट के नीचे देखोगे आप क्या है कि फेवरेट में जाओगे। अगर फेवरेट में जाते हो तो देखोगे आप सारी फेवरेट वाला ऑप्शन ही यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है। अब जिसको आपने मेल भेजना है, सिंपल यहाँ से क्लिक कीजिए और यहाँ पे उनका डिटेल आ जाएगा, सिंपल उनको सेंड मेल करेंगे, उनको मेल जाने के लिए तैयार। ओके, आपको उनको मेल को लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपने सब्जेक्ट वगैरह लिख के जो भी मेल आपने भेजना चाहते हो मेल भेज दो। शेड्यूलिंग करना चाहते हैं शेड्यूलिंग करो, वीडियो मेल भेजना चाहे वीडियो मेल करो, और टेक्स्ट टू स्पेस, स्पेस टू टेक्स्ट करना है, कार्बन CC, सब कुछ यूज करके आप यहाँ से न्यू मेल को कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्टैक्ट डिटेल में से फटाफट काम करने का तरीका। यहाँ पे सेंड मेल ऑप्शन है, ओके, और यहाँ पे आपका ऑटो ईमेल ऑप्शन है, ठीक है, अलाउ ईमेल ऑप्शन। तो अभी देखेंगे हम ग्रुप्स। ये अब ग्रुप्स क्या है, अब चलते हैं ग्रुप्स के पास। अभी देखो ग्रुप आ गया। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि वी लॉस द अनसेव्ड डेटा। ओके, कोई बात नहीं, मैं क्लोज करना चाहता हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास दिखा रहा है ग्रुप। अब ये ग्रुप क्या है, ग्रुप मतलब ये है कि जैसा व्हाट्सएप है, आपके पास व्हाट्सएप है, मल्टीपल ग्रुप है, यहाँ पे भी सेम चीज है, मल्टीपल ग्रुप है। आप जब भी व्हाट्सएप में एक ग्रुप में मैसेज भेजते हो, वहाँ पे जितना भी लोग इन्वॉल्व है, वहाँ पे ऐड हो रखा है, पार्टिसिपेंट ऐड हो रखा है, उन सबको मैसेज शो हो जाता है, चाहे पिक्चर वीडियो कुछ भी दोगे। तो वैसे यहाँ पे ईमेल का भी ग्रुप है, आप उसको कैसे यूज कर रहे हो, यहाँ पर आके आप ग्रुप बनाओ। आप जैसे देखते हो ना, आप व्हाट्सएप में भी ग्रुप बनाते हो, आपकी अलग अलग, आपको जानने वाले बहुत है, आप बहुत लोगों को जानते हो, लेकिन सब लोग एक ग्रुप में तो नहीं है, अलग अलग ग्रुप में। क्यों, उसका पर्पस अलग होता है। आप कोई ऑन पैसिव के ग्रुप से है, कोई आपका फैमिली ग्रुप से, कोई आपका रिलेटिव की ग्रुप से, कोई आपका और ग्रुप से, कोई आपका मल्टीपल बिजनेस ग्रुप से है, कोई आपका ऑफिशियल ग्रुप है, तो मल्टीपल कॉर्पोरेट सेक्टर का ग्रुप है, जो भी है आपका, ठीक है। अभी ऑन पैसिव की कितनी ग्रुप है हमारे पास, तो इन चीजों का क्या होता है, इन चीजों का हम देख पाएंगे कि ग्रुप कैसे क्रिएट किया जाए। अभी हमारे पास ग्रुप कौन सा है, तो हमने ग्रुप डिटेल में एक बार क्लिक करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ है ग्रुप में कुछ है। तो चलिए हम देखते हैं ग्रुप में। यहाँ पर एक ग्रुप क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब ग्रुप क्रिएट कर दिया तो यहाँ पर तो कुछ हुआ नहीं, हुआ ग्रुप डिटेल से बाद देखो एक क्रॉस करके न्यू ग्रुप आया, इसको क्लिक कीजिए, तब आपको यहाँ पर दिखेगा न्यू ग्रुप का ऑप्शन। अब इसमें आपको बनाना है, मैं बताता हूँ, ऑन पैसिव न्यू ग्रुप, ठीक है, ऑन पैसिव न्यू ग्रुप या ऑन पैसिव न्यू, ठीक है। और यहां पर आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन डालना है, ऑल पार्टिसिपेंट्स, ऑल पार्टिसिपेंट मैंने किया। और यहां पर ग्रुप नेम नॉट अलाउ स्पेस बिगिनिंग एंड एंड, स्पेस नहीं चाहिए, ओके, स्पेस बिगिनिंग एंड एंड में नहीं चाहिए, ओके। तो क्या है, बिगिनिंग और एंड, शुरू में स्पेस नहीं चाहिए और लास्ट में स्पेस नहीं चाहिए, बीच में कुछ चलेगा तो स्पेस चलेगा। अभी क्या हो रहा है, ग्रुप के लिए आपने देखा है मैंने न्यू ग्रुप क्रिएट किया और ऊपर ग्रुप डिटेल जो पहले का था और नया ग्रुप इसमें यूज किया, और यहाँ पर आपको ऐड बुक्स करना है, ऐड बुक करेंगे। और सबसे मैं बता दूं पहले,
जितना भी ग्रुप है आपके पास, एक ग्रुप है 300 से ज्यादा कॉन्टैक्ट को आप टोटल सेव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, 300 से ज्यादा नहीं कर पाएंगे, मतलब टोटल 300 ही आपके पास होगा। अब आप करेंगे यहाँ पे ग्रुप नेम डाल दिया, ग्रुप डिस्क्रिप्शन नाम दिया, ग्रुप का फोटो भी डाल सकते हो, वो ग्रुप का फोटो भी डाल सकते हो। मान लो एक मैंने फोटो डाल दिया, ये फोटो डाल दिया, ओ कनेक्ट का कोई ग्रुप का फोटो है वो मैंने डाल दिया, ठीक है, और इसको सेव कर दिया, तो ये फोटो यूज हो गया। अब एड्रेस बुक में मैं क्लिक करूंगा। एड्रेस बुक में क्लिक करके क्या होगा, अभी मैं देख रहा हूँ मेरा ऑन पैसिव की कितने है, जो मेरे फैमिली से नहीं है लेकिन बाकी और जगह से, तो उनको मैं सिलेक्ट करता रहूंगा, जो भी है मुझे मैंने उनको सिलेक्ट करता रहूंगा। अभी यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है, इसमें ड्रॉप डाउन मेनू है, इसमें सीसी कार्बन कॉपी या बीसीसी इसमें भी डाल सकते हो, ठीक है। जिसको सीसी में डालना है, जिसको बीसीसी में डालना है, वो यहीं से आप पर्टिकुलर अभी से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह करना चाहते हो। तो यहाँ पर जब आपका ये काम हो गया और आप इनको सबमिट कर दीजिए, आपको मल्टीपल मतलब जितना कॉन्टेक्ट आपके पास है वो सब शो करेगा, लेकिन आपको ग्रुप में उन्हीं लोगों को डालना है जिनको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो, और जिनको सीसी में सिलेक्ट करना सीसी में रखो, जिनको बीसीसी में रखना है बीसीसी में रखो। देन आपने सबमिट करना है। सबमिट करने से क्या हो गया, इसमें आ तो गया, लेकिन ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। जब तक आपने क्रिएट नहीं किया तब तक नहीं होगा। आपने क्रिएट न्यू ग्रुप में किया था, उसके बाद आपने ग्रुप में जो जो चीजें डालना है डाल दिया, और लास्ट में आपको क्रिएट ऑप्शन पे जाके क्लिक करना पड़ेगा। आपका ग्रुप तैयार, आपका ग्रुप क्रिएटेड सक्सेसफुली। देन आपको ये सारी ग्रुप को आपको यहाँ पर दिखेगा। कैसा दिखेगा, जब आप यहाँ पे ग्रुप करते हो। अब देखो यहाँ पे ग्रुप मिल गया। अभी इसमें फायदा क्या है, वही सेम फायदा जो आप व्हाट्सएप में जाते हो, एक ग्रुप को सिलेक्ट करते हो और उनको मैसेज भेजते हो। लेकिन आपने क्या किया, आपने यहाँ पे 2 और सीसी और बीसीसी तीनों को अलग करके रख दिया। अगर आप इनको एडिट करना चाहते हो, मान लो आपने सीसी को नहीं रखना, सबको 2 में ही रखना था, आपने गलती से रख दिया, तो आपके पास एडिट ऑप्शन है, आप उसको एडिट करो और इनको उसमें डाल दो, ठीक है। आपको एडिट करो, आप उसमें यहाँ से लेके इधर डाल दो। तो इसी तरह से आप एडिट करके भी वो सारी चीजें आप कर सकते हो, ओके। तो एडिट करके भी आप कर सकते हो। एडिट करने के लिए आप ग्रुप में जाके ऊपर जाके एडिट ऑप्शन में जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप एडिट कर दिया और उसी में बैठे रहे, फिर आप करने को नहीं मिलेगा। तो ये छोटी छोटी ऑप्शन है, आपको सारी चीज ध्यान रखना पड़ेगा। अभी मैंने सीसी में नहीं चाहिए तो मैंने इनको हटा दिया, अभी बीसीसी में नहीं चाहिए मैंने बीसीसी में हटा दिया, और मुझे उनको ये जो 2 नेम है उनको मैंने यहाँ डालना था, तो मैं एड्रेस बुक को क्लिक करूंगा। एड्रेस बुक में क्लिक करके मैंने उन दोनों नाम को सिलेक्ट किया और साथ में मैंने सबमिट किया। अभी मेरे तीनों यहाँ पर आ चुका है। तो अगर यहाँ पे नहीं चाहिए, फिर तीनों को कार्बन कॉपी में चाहिए था, तो मैंने यहाँ से फिर हटा देना है, यहाँ से हटा देना है। फिर मैं एड्रेस बुक में जाऊंगा और तीनों को फिर मैं और दोबारा सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। और मैंने देखूंगा कि 2 में चला गया, तो मैंने कहाँ पर भेजना था, मैंने कार्बन कॉपी में भेजना था। एड्रेस बुक में जाओ, तीनों को सिलेक्ट करो और यहाँ से तीनों को कार्बन कॉपी में डाल दो, ठीक है। और ऊपर ऑप्शन आ रहा है, तीनों को कार्बन कॉपी में डालना पड़ेगा, लेकिन एक को आपको 2 में डालना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके आपको ऑप्शन होगा, ठीक है। एक को आपको डालना ही पड़ेगा 2 में, क्योंकि मेल होता है 2, जो जिसको फर्स्ट प्रियोरिटी में डालना है, और डालना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बंदा कम से कम चाहिए, क्योंकि उसको कार्बन कॉपी में भेज के क्या फायदा, ठीक है। ये आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि एक बंदा जो रहेगा बाकी सब कार्बन कॉपी, यानी कि ये चारों ही देख पाएंगे कि किस किस को मिल गया किसको नहीं गया। सिर्फ ब्लाइंड कॉपी वाले को नहीं पता चलेगा, बीसीसी को नहीं चलेगा पता कि बाकी मतलब बीसीसी को ये नहीं चलेगा पता कि सीसी कौन है या 2 कौन है, ठीक है। तो ये हो गया आपके ग्रुप ऑप्शन। कोई भी ग्रुप सिलेक्ट करो और सीधा मेल करो, मैसेज करो, और आपने अगर नहीं करना यहाँ से आपने हटा दो, ठीक है। तो आपके पास देखा, और आपने इतना ग्रुप तैयार कर लिया, आपको कोई ग्रुप नहीं चाहिए, तो सबको एक साथ सिलेक्ट करो और डिलीट ऑप्शन डाल दो। यहाँ से डिलीट डाल दो चाहे यहाँ से डिलीट डाल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये भी है। अभी मैं चलता हूँ, यहाँ पर क्रिएट ग्रुप हो गया और क्रिएट कॉन्टैक्ट हो गया। क्रिएट कॉन्टैक्ट हो गया। अब ये क्रिएट कॉन्टैक्ट क्या है, क्रिएट कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो आपको नया जो मेल क्रिएट करना है वो आ जाएगा,
ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ पर आपको लिख रहा है कॉन्टैक्ट डिटेल, आपको यहाँ पे क्रिएट कॉन्टैक्ट में एक बार क्लिक करना होगा और कॉन्टैक्ट डिटेल के पास में एक न्यू कॉन्टैक्ट आ रहा है, इसमें जाना पड़ेगा। तब आप किसी का नेम, किसी का टाइटल, ये सब डाल के फिलअप करके कंट्री वगैरह डाल सकते हो, स्टेट वगैरह डाल सकते हो, जिप कोड, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ फिलअप करके यहाँ पर आपको अलाउ मेल ऑफ, अलाउ मेल ऑन, ये ऑप्शन आप करके आप सेव कर देंगे तो ये आपको परमिशन के साथ यहाँ पर सारी चीजें ओपन हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, आपने देखा बहुत सारा ऐसा मेल आप भेज रहे हो और आप उनको फिर वापस मेल नहीं भेज सकते, तो वही ऑप्शन है अलाउ ईमेल ऑन। आप जिसको भेजा है वो आपको वापस भेजेगा नहीं भेजेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, और आप यहाँ से ये ऑप्शन ऑन कर सकते हो। ठीक है, आपने अलाउ मेल ऑन मतलब आपको ये इनको मेल करने के लिए परमिशन है। तो यहाँ पर आपने फोटो भी डाल सकते हो, तो जो भी है। और यहाँ पे देखो फर्स्ट नेम के साथ एक स्टार लगा हुआ रेड कलर का, अगर आपको ऐसा हुआ तो ये आपको फिल करना ही पड़ेगा। जैसे लास्ट नेम, जॉब टाइटल, कंपनी नेम, इसमें कोई स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है, तो ये कोई बात नहीं, इस कॉलम को आप फिलअप नहीं भी करेंगे तो आपको हो जाएगा। मतलब ये आप इतना डिटेल डाल के ये मेल सेव कर सकते हो, कॉन्टेक्ट डिटेल। ओके, तो हमने ग्रुप भी देख लिया, यहाँ पर कॉन्टेक्ट भी देख लिया, क्रिएट कॉन्टेक्ट भी देख लिया। अब हम चले जाते हमारा सेटिंग्स के पास। सबसे जो मेन सब्जेक्ट है वो है हमारा सेटिंग। अब हम देखेंगे ईमेल। ओके, ईमेल में क्या है, सॉरी, ईमेल में क्या है, ईमेल में आप देखोगे कि ड्रॉप डाउन डिस्प्ले पैन व्यू, आपका जो मोबाइल में जब आप मेल करते हो ना, उसमें साइड में ऊपर नीचे करने के लिए ये होता है। जैसे देखिए, अभी मैं मेन मेल पे चला जाता हूँ, ये जो मेरे पास एक ऑप्शन है ना, इसको मैं साइड कर रहा हूँ, यानी कि राइट साइड कर रहा हूँ और लेफ्ट साइड कर रहा हूँ। अगर इसको मैं ऊपर नीचे करना चाहता हूँ तो मुझे सेटिंग में जाके, ईमेल्स में जाके पैन व्यू को डाउन में करना पड़ेगा। एक सेकेंड, अभी भाई मैं बाद में फोन करूं? ओके, जय माता दी। तो यहाँ पर मेरे पास बटन में आ गया और इसको मैंने जैसे सिलेक्ट कर दिया, अभी मैं जैसे जाऊंगा, ये देखो मैं इसको ऊपर नीचे कर पा रहा हूँ। ठीक है, नया मेल करूंगा तो इधर आएगा और मेरा ऊपर से नीचे दिखेगा, ये मैं ऐसे। तो ये चीज है पैन व्यू, इसको बोलते हैं पैन व्यू। आप सेटिंग्स में जाके, ईमेल पे जाके आप मैंने राइट कर देना, क्योंकि राइट में मुझे अच्छा आता है, समझ में अच्छा आता है, अच्छा स्पेस खुल जाता है। और यहाँ से मैंने ऑप्शन को भी थोड़ा साइड कर दिया, यहाँ पर मेल देखने के लिए मुझे काफी बड़ा स्पेस मिल जाता है। ओके, तो ये पैन व्यू होता है, आपको व्यू किस तरह से लेना है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके, और मैं इसको देखना नहीं चाहता, तो यहाँ से मेरा ऑप्शन को यहाँ पर देख रहा हूँ। अभी क्या करना है, मैं सेटिंग ऑप्शन में जाना था। तो सेटिंग ऑप्शन में आपको पहले ईमेल ऑप्शन देखा, यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर क्रिएट कर सकते हो। सिग्नेचर क्रिएट करने के लिए भी आपको एंटर सिग्नेचर नेम है, और सिग्नेचर फॉर मेल या फिर सिग्नेचर फॉर रिप्लाई और फॉरवर्ड, जो भी चीज है सबके चीजें कोई भी एक आप सिलेक्ट कर सकते हो एक टाइम। आपको यहाँ पर सिग्नेचर नेम लिखना होगा, उसके बाद आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। दोनों में एक साथ दोनों सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, दोनों में से एक सिलेक्ट कर पाएंगे। जैसे आपने सिग्नेचर रख दिया रजत, ये लिख दिया, तो इसको आप ड्रेसिंग करने के लिए वही चीजें बोल्ड करना है, बड़ा करना है, छोटा करना है, फ्रंट साइज बढ़ाना है, घटाना है, जो भी चीजें आपको करना है। उसके बाद मोर ऑप्शन है, इसको और भी सारे चीजें हैं, ये हर जगह पे ये एडिटिंग का ऑप्शन है, ये हमने देखा है। और यहाँ पर ईमेल रीड रिसिप्ट ऑप्शन, आप ईमेल रीड रिसिप्ट ऑप्शन आपने ऑन करना तो आपको दिख जाएगा कि आपने ईमेल जो रीड किया है उसका रिसिप्ट आपको शो हो जाएगा। अब आता हूं मैं ऑटो रिप्लाई। ओके, तो मैंने इसको नहीं करना है तो कैंसिल करना होगा। ओके, कैंसिल करके मैं यहाँ से वापस आ रहा हूँ। अब आ रहा हूँ मैं ऑटो रिप्लाई पर। ऑटो रिप्लाई हम ना सब मेल यूज करते हैं, लेकिन इतनी छोटी छोटी चीजें कभी देखते नहीं है। ऑटो रिप्लाई में क्या हो जाएगा, जब आप अनअवेलेबल हो या आप रिप्लाई करने का मोड में नहीं हो, ऑफिस में नहीं हो, ठीक है, या कुछ काम कर रहे हो या रिस्पॉन्ड नहीं दे पा रहे हो, तो आपको एक टाइमिंग होगा। मान लीजिए आप अभी आज 2 घंटे के लिए आप रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, आपको बहुत इमीडिएट, बहुत क्या बोलते हैं,
वाइटल मेल आता है, आप उनको क्या करोगे, ऑटो रिप्लाई ऑन कर दोगे। उसके लिए स्टार्ट टाइमिंग आप 1 दिन का कर सकते हो, 2 दिन के कर सकते हो, 10 दिन के कर सकते हो, कितना भी डेट आप डाल दो, उनका डेट डाल दो और उनका टाइमिंग डाल दो कि भाई आज आप 2 घंटे नहीं आएंगे, तो सेम डेट में 2 घंटे का हिसाब से टाइम डाल दो, 5:30 से 6:30। या फिर आपने अगर 1 हफ्ते तक आप मेल नहीं कर पाओगे, 1 हफ्ते आप वैकेशन पे चले गए हो, आप छुट्टी पे चले गए हो, तो आपको 1 हफ्ते का डेट डाल देना है। डेट डाल के 1 हफ्ते के लिए यहाँ पे टाइम डाल दो, बस हो गया। और यहाँ पे आप रिप्लाई में लिख दो जो भी आपको रीजन रहा है, आप क्यों नहीं हो, आप बाद में मिलोगे। जैसे आप मैनेज कर सकते हो कस्टमर को, ऑडियंस को, कोई भी रिलेशन को, तो उनको आप यहाँ पे मेल डाल दो और ऑटो रिप्लाई चला जाएगा। यानी कि कोई भी आपको मेल पे कांटेक्ट कर रहा है तो ऑटो रिप्लाई रहेगा। तो आप उनको, आप सिस्टम पे नहीं हो, आप इंटरनेट में नहीं हो, आप घूमने जा रहे हो, अपना टाइम पे शेड्यूल पे बिजी हो, लेकिन ये अपना काम खुद ब खुद करती रहेगी। ओके, इतना तो हम समझ गए। उसके बाद हमारे पास आता है ईमेल रूल्स। अभी मैं ईमेल रूल से पहले एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, वो है आपके पास ऑटो फॉलो अप। अब ये ऑटो रिप्लाई और ऑटो फॉलो अप, ये दोनों सुनने में तो सेम सेम लग रहा है, लेकिन ऑटो फॉलो अप अलग है, ऑटो रिप्लाई अलग है। ऑटो रिप्लाई होता है जब कोई आपको मेल कर रहा है और आप रिस्पॉन्स देने की मोड में नहीं हो, तब आपको ऑटो रिप्लाई ऑप्शन काम करेगा। अब ऑटो फॉलो अप क्या काम करेगा, ऑटो फॉलो अप काम करेगा कि आप किसी लोगों को, किसी को भी ऑटो रिप्लाई में देखिए 2 टाइमिंग थे और यहाँ पे आपको 1 टाइमिंग दिया जाएगा। यानी कि आप आज से लेके 1 हफ्ते तक किसी को डेली 5:30 बजे मेल भेजना है। लेकिन मेल कौन भेजेगा, ये सिस्टम भेजेगा, मैं नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे सब कुछ सेट करके रख दूंगा, किसको भेजना है, किस किस को भेजना है, क्या सब्जेक्ट है, और कब से लेके 14 तारीख से लेके 21 तारीख तक डेली 5:30 बजे यहाँ पर डेट डाल दो। मतलब डेट तो आपने डाला है ना, डेट डाल दिया, लेकिन आपको बार भी सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे कौन सा डे, आपको आपने सारे डे को सिलेक्ट कर दिया तो सारे डे में ही रोज 5:30 बजे चला जाएगा। जिस डे को आप एक दिन छोड़ के एक दिन कर सकते हो या हफ्ते में 2 दिन कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो ये क्या करेगा, ऑटो फॉलो अप करेगा, आपका कुछ इंपॉर्टेंट मेल उनको भेजेगा या फिर उनको रिमाइंड कराएगा। ये ऑटो फॉलो अप होता है। तो ऑटो रिप्लाई, ऑटो फॉलो अप में आपको दोनों में जो डिफरेंसेस है वो आपको पता चल चुका है। यहाँ पर भी आप CCC और BCC आप यूज कर सकते हो, कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी आप यूज कर सकते हो। 1 मिनट, हेलो, नहीं, मैं मीटिंग में हूँ। ओके, कॉल कर देना मेरे को। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि CC BCC ये सारी चीज आपको ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे ऑटो फॉलो अप किया, मेल ही है, आपको एडिटिंग करने के लिए ये सारी ऑप्शन दिया जा रहा है। तो आपने ऑटो रिप्लाई और ऑटो फॉलो अप को दोनों को बहुत अच्छी तरह से समझ गए। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं ईमेल डैशबोर्ड। ये मुझे सबसे पसंद है क्योंकि मुझे आज तक इतनी अच्छी फैसिलिटी कभी नहीं मिली थी। आप देख रहे हो यहाँ पर कितने भी मेल है आया हुआ, कितनी इनबॉक्स में है, कितनी प्रियोरिटी में डाला, कितनी ड्राफ्ट्स में मेल है, कितनी सेंट मेल है, आउटबॉक्स में कितना है, डिलीटेड ईमेल कितना है, फोल्डर जितना भी तैयार किया उस फोल्डर में कितना कितना मेल मैंने रखा हुआ है उसका डिटेल, और नीचे कैलेंडर पे सेव इवेंट, टोटल इवेंट सब दिखा रहा है। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स, ये सारी चीजें जो है आपको, फेवरेट कॉन्टैक्ट, टोटल कॉन्टैक्ट, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर आपको शो करता है। तो ये चीज मुझे बहुत पसंद है कि मेरा ईमेल का डैशबोर्ड अलग से एक ऑप्शन, एक कॉलम बना हुआ है जहां पर मैं ईमेल रिलेटेड मैंने सारी ऑप्शन मुझे दिख जाता है और मैं अपना सारी ईमेल को एक ही झटके में, एक ही मिनट के अंदर मैं सारा कुछ रिव्यू कर लिया कि मेरा क्या क्या हो जा रहा है, क्या क्या एक्टिविटी मैंने किया है। और लास्ट में आता है यहाँ पर स्टोरेज। अब आपको स्टोरेज पता है कि यहाँ पर अनलिमिटेड, ये सबसे ज्यादा पसंद है। तो आप जब किसी को गाइड करेंगे, सबसे पहले स्टोरेज वाला ऑप्शन बताना कि भैया आप जो जीमेल यूज कर रहे थे ना, 15 GB का स्टोरेज है, उसके बाद आपका काम क्लोज, या फिर आपको मैनेज करने के लिए अपना जो एसेंशियल डेटा है उनको आपको हटाना पड़ेगा।
तो 15 GB तो आज की डेट में कुछ भी नहीं है, आपको तो ज्यादा से ज्यादा चीजें चाहिए। तो ये रहा आपके आज सारी चीजें। तो आपको कस्टमर को इसी तरह से सब हर चीजें को बताना है। तो आई थिंक आपको मैं बहुत शॉर्टली ये सारी चीजें बताने की कोशिश किया। अब आपको कैसे लगा, किस तरह से आप इसको समझ पाए हैं, तो आपका फीडबैक चाहूंगा। सो थैंक यू सो मच। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रजत सर। वाओ, माइंड ब्लोइंग आपकी प्रेजेंटेशन, फैंटास्टिक सर, फैबुलस। आज आपने गलत टाइम ओ पे आ मेल गए को आप लोग। अ, बहुत शॉर्ट में आपने ओ मेल को यहाँ पे सभी को बहुत इजी वे में जाकर आपने ओ मेल को समझाया है। और अगर किसी के यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन होगा, अभी किसी ने ओ मेल को यूज नहीं किया होगा या कोई कंफ्यूजन हुआ होगा, तो वो बिल्कुल यहाँ पे फ्रैंकली दूर हुआ होगा कि उनको जो भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी ओ मेल में मिल रही हैं कि जैसे अभी मैं जीमेल में सिर्फ हमें मेल सेंड करना और कुछ ही फैसिलिटी मिलती थी यहाँ पे, लेकिन हमारे ओ मेल में हमें बहुत सारी ऐसी न्यू अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज मिल रही है कि हम लोग यहाँ पे अपने ओ मेल के साथ बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मेल भी कर सकते हैं, ग्रुप्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपने शेड्यूल भी कर के रख सकते हैं, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज है। तो आई थिंक अभी किसी को यहाँ पे ओ मेल में कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा कि हमको मेल यूज नहीं करना आता है, ओ मेल को हम कैसे यूज करें। तो ये सभी क्वेश्चन दूर होंगे। और जो आपने वीडियो यहाँ पे यूज किया है सर, स्क्रीन शेयर करके जैसे आपने बताया है, तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप ऐसे बताते हो, ऐसे किसी को बताते हो, तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, कुछ मिस हो जाता है। लेकिन जब आप स्क्रीन शेयर करके बताते हो तो बहुत अच्छे से हम समझ पाते हैं, सभी समझ पाते हैं इस चीज को वीडियो से। तो थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ही वैल्यूबल प्रेजेंटेशन के लिए थैंक यू सो मच सर। माइंड ब्लोइंग सर, थैंक यू। एंड अभी मैं यहाँ पर शेयरिंग लेना चाहूंगी। हमारे बीच में यहाँ पर सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी गायत्री जोशी मैम। हमारे बीच में गायत्री जोशी मैम है, मैं उनको यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी। मैम आइए, आपका वेलकम है। मैम मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, यू आर ऑडिबल। ओके। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सभी का स्वागत है हमारे लेजेंड ऑफ सनशाइन के मंच पे। आज का प्रेजेंटेशन हमारे रजत सर ने दिया डिजिटल सॉल्यूशन पे। तो उन्होंने ओ मेल को स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से हमको बताया कि डिजिटल क्या है, उसके बारे में भी स्टार्टिंग में बताया, और सॉल्यूशन क्या है, और हमारी प्रोडक्ट क्या है, हमारी प्रोडक्ट ऐसे कैसे वर्क करेगी, हमको कैसे वर्क करना है ऑन पैसिव में, हमको क्या दिया गया है, हमारी प्रोडक्ट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ उन्होंने बताया, समझाया और सिखाने का प्रयास किया। तो बस उन्होंने जो बताया है, सिखाया है, तो वो हमको सीख के अप्लाई करना है ना। जब हम हमारी प्रोडक्ट यूज करेंगे ना, तभी हम अच्छे प्राउड फाउंडिंग मेंबर कहलाएंगे। क्योंकि कंपनी हमको मजबूत बनाना चाहती है, किस माध्यम से? हमारी प्रोडक्ट के माध्यम से। तो हम हमारी प्रोडक्ट को यूज ही नहीं करेंगे तो कंपनी हमको मजबूत नहीं बना पाएगी। हमको एंगेज रहना है यहाँ पे। तो सीखना बहुत ज़रूरी है। करंट सिनारियो यही है कि डिजिटल जो सॉल्यूशन है ना, उसको लेके आइए अपनी लाइफ में और समझिए और सीखिए। थैंक यू सो मच। ओवर टू मीनू मैम।
थैंक यू सो मच गायत्री मैम आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि हमें अभी डिजिटल होके सभी चीज़ों को बहुत ज़रूरी है सीखना, और हम इन चीज़ों को यहाँ पे सीख भी रहे हैं, पूरा कोशिश कर रहे हैं सभी लोग यहाँ पर। हम लोगों के साथ यहाँ पर 22 हमारे फाउंडिंग मेंबर्स जुड़े हुए हैं, और हम लोग यहाँ पे जितने भी इंगेज हैं, एक्टिव हैं, वो सभी यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि हम एक नए टॉपिक पे सीखते रहें। बहुत अच्छा लगता है कि जब सभी यहाँ पर हम लोगों के साथ होते हैं और हम जो वैल्यूबल टॉपिक लेकर आते हैं उस पर सभी सीखते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम आपका, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। और अभी हमारे साथ नेक्स्ट यहाँ पर विक्रम सर हैं। मैं यहाँ पर विक्रम सिंह सर को इनवाइट करना चाहूंगी। सर आइए, आपका वेलकम है सर। विक्रम सिंह सर आइए सर, आपका वेलकम है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके सर तक शायद हमारी वॉइस नहीं पहुंच रही है। तो नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर तीर्थ कुमारी मैम है। मैं यहाँ पर उनको इनवाइट करूंगी। मैम आइए, आपका वेलकम है। थैंक यू सो मच मीनू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। और रजत सर ने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन लिखी है, वाह बहुत अच्छी, माइंड ब्लोइंग। तो ये सीखने सिखाने का मंच है, और हम जितना इसमें सीखेंगे उतना ही अच्छा है। और हम जितनी हमें इतनी अच्छी नॉलेज मिल रही है, हमें ऐसे सीखने का इतना अच्छा है कि थोड़ा सा आप सुनिए और सुन के कोशिश करिए। ऐसा नहीं है कि हम एक बार में सीख जाएंगे, एक बार में तो कोई भी नहीं सीख पाएगा। जितनी बार हम कोशिश करेंगे, ये हमारे ऑन फैशी फाउंडर है, कहते हैं ना, जितनी बार कोशिश करोगे उतना ही कुछ नया सीखने मिलेगा। तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी अच्छे हमें समझाया। और यहाँ पे मीनू मैम, संपा मैम, रजत सर, गायत्री जोशी मैम, विक्रम सर, सभी को मेरा नमस्कार। मैं तीज चौधरी फ्रॉम बांसवाड़ा। तो मैम एक सरदार जी होते हैं, तो सरदार जी बोलते हैं कि मुझे ना अपना खेत बेचना है और मैं बेच रहा हूँ। तो एक बहुत अच्छे साहूकार होते हैं, तो वो कहते हैं कि ना आप इतने कम पैसों में 50,000 में मैं अपनी 2 एकड़ जमीन बेच दूंगा। तो वो साहूकार बोले इतने कम में, आप जमीन की कीमत तो 2 लाख रुपए है, इतने कम में आप क्यों बेच रहे हो? तो बोलते हैं कि ना सर मैं तो इसलिए बेच रहा हूँ कि मुझे बेटी की शादी करनी है और मुझे बहुत जरूरत है पैसे की। तो वो साहूकार बोलते हैं कि मैं इसलिए आपको 2 लाख रुपए दे रहा हूँ कि इसकी कीमत 2 लाख रुपए की है। तो बोलते हैं कि सर हम सब मिलके आपकी बेटी के 50,000 की मदद करेंगे, और आपके खेत भी आपका रहेगा, और आपको कोई खेत भी नहीं बेचना पड़ेगा, और आपकी बेटी की शादी भी हो जाएगी। हम ऑन फेस्टिव फाउंडर हैं, एक दूसरे की सहायता करेंगे, मदद करेंगे, तो वाकई में आगे पहुंच पाएंगे। तो ऐसे हमें किसी की मजबूरी का भी फायदा नहीं उठाना चाहिए, और हमेशा हमें एक दूसरे की मदद में रहना चाहिए, क्योंकि फाउंडर हैं। तो सर ने इतना अच्छा बोला है कि हम एक आईडी से पूरा जिले को हम कवर कर सकते हैं। तो हम आसपास का माहौल और अपनी फैमिली को तो कवर कर ही लेगी एक आईडी से। सो थैंक यू सो मच मीनू मैम, ओवर टू यू। मीनू मैम आप ये सुन थैंक यू सो मच तीर्थ मैम। आपकी ये जो स्टोरी होती है बहुत वैल्यूबल होती है, बहुत अच्छी स्टोरी लगती है। आप स्टोरी के माध्यम से बहुत कुछ सिखाते हो। थैंक यू सो मच मैम। और अभी हमारे साथ यहाँ पर वीनू गोपाल सर हैं। मैं यहाँ पर उनको इनवाइट करना चाहूंगी। सर आइए, आपका वेलकम है सर। वीनू गोपाल सर, प्लीज वेलकम सर। आई थिंक सर कहीं बिजी हैं। तो नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर अनीता श्रीवास्तव मैम है। मैं यहाँ पर उनको इनवाइट करना चाहूंगी। मैम आइए, आपका वेलकम है मैम। संपा मैम, क्या मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? यस मैम मैम, प्रॉपर यस मैम। थैंक यू मैम, आपने मुझे ओके इनवाइट किया।
आवाज आ रही थी, खुल नहीं रहा था, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। ओके सर, आपने मीनू मैम आपने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और हमारे सभी फाउंडिंग मेंबर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज रजत सर का मतलब प्रेजेंटेशन देख के सुन के मतलब लगा, जो बोल रहे थे सर कि हम लोग 1% भी नहीं जानते मेल के बारे में। रियली मुझे तो लगता है कि सच में इतना कुछ है हमारे वो मेल के अंदर। एक एक करके जब सर दिखा रहे थे, बता रहे थे, तो बोल रहे थे हम लोग को तो कुछ आता ही नहीं, हम लोग को सिर्फ मेल भेजना और रिसीव करना ही आता है। लेकिन हमारे ओ मेल के अंदर इतनी सारी फैसिलिटीज दी हुई है, तो जब तक हम लोग उसको जानेंगे नहीं, यूज नहीं करेंगे, तब तक समझ भी नहीं पाएंगे। हमारे लीडर्स लोग हैं, हमारे टेक्नीशियन लोग हैं, टेक टीम लोग हैं, जो हम लोगों को सिखाने के लिए कितना प्रयास करते हैं लगातार हर एक प्लेटफॉर्म पे। रजत सर का तो मैंने सच में बहुत अच्छा शेयरिंग रहता है उनका। मैंने प्रेजेंटेशन मैं कई बार सुन चुकी हूँ, और इतना अच्छे से, इतने अच्छे से स्क्रीन शेयर करके बताते हैं कि मतलब नहीं सीखने वाले लोग भी, मैंने उनको भी इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि वो आंख से देख रहे हैं। सर एक एक मेरा क्वेश्चन है सर, कि मतलब मोबाइल वर्जन में पूरी तरह से जैसे आपने लैपटॉप पे दिखाया तो सारा कुछ सामने आ रहा है, मोबाइल वर्जन में एक के ऊपर एक देखते आ जाता है, तो हम लोग ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ये वाली थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन जो आपने बताया सारा कुछ ऑप्शन तो दिखता है ठीक ही, लेकिन मतलब उसको हम लोग ये नहीं कर पाते हैं, इम्प्लीमेंट कर नहीं कर पाते कुछ कुछ। जी जी, देखिए मोबाइल का यूज़र इंटरफेस और ये जो बना हुआ है बेसिकली ये सिस्टम के रिगार्डिंग बना हुआ है। तो मोबाइल जी में छोटा स्क्रीन में थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, स्पेस प्रॉपर नहीं मिलेगा। बाकी ऑप्शन में भी कुछ चीज़ें कमी है। मैंने आपको ये जो ओमेल है ना, अगर आप मोबाइल पे खोलेंगे, तो मोबाइल पे भी कुछ चीज़ें आपको शो नहीं कर रहा है। तो आप सिस्टम पे करके देखिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे क्या होगा ना, आने वाले टाइम पे हम इस मेल को लैपटॉप में ही हैंडल करने वाले हैं, तो वो दिन भी हाँ आ सर, जाएगा वो बहुत जल्दी। हाँ वो जी, सर हम लोग देख रहे हैं, वही सोच रहे हैं कि हम लोगों के पास तो मोबाइल है, अब बच्चों से हम लोगों को हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि वही लोग वो डिस्टर्ब यूज करते हैं। हाँ तो मतलब दिमाग में यही चल रहा था कि इतने सारे वर्क है, हम लोग कैसे करेंगे मोबाइल के थ्रू, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब अगर हम लोग पूरी तरह से अपने फील्ड में आ जाएंगे, अपने प्रोडक्ट में आ जाएंगे, तो हमको तो सब कुछ जानना पड़ेगा, हर चीज, और जानते हुए भी हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। तो वही थोड़े थोड़े से प्रॉब्लम देख रहे थे। ऑप्शन मैक्सिमम ऑप्शन जो आपने बताया, सीसीबीबी, फिर सब्जेक्ट के बारे में प्योरिटी बॉक्स है, सब कुछ है, वो सब दिख रहा है हम लोगों को। लेकिन सर वही जो मतलब यूज करने के समय लगता है कि कुछ नहीं है। और दूसरी बात सर, कॉन्टेक्ट्स में है जो है, उसको हम लोग क्या मतलब जितने हमारे जो मेल जिनका है वो मेल है, उन्हीं को हम उसके कॉन्टेक्ट्स में ऐड कर सकते हैं सर। नहीं मैम, यहाँ पे सबको कॉन्टैक्ट, इवन आपका जीमेल आईडी पर गूगल जीमेल के पास जितने भी कॉन्टैक्ट है ना, वो सीएसवी फाइल से आप ट्रांसफर करके इसमें ला सकते हो। ठीक है? ओके, एक दिन ये में भी, उसका हाँ, एक ये भी प्रोसेस। प्रॉब्लम्स आती है कि कॉन्टेक्ट्स मेरे पास सबके हैं नहीं, तो मुझे लगता है मैं पर्सनली सबसे कॉन्टेक्ट लूं तब जाके उसको सेव करूं, तो नहीं, वो आपके ईमेल पास से मिल जाएगा वैसे ना। भी जो कॉन्टैक्ट है वो भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, और ये यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो सारी चीजें। ओ, ओके ओके, थैंक यू सर। ये तो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स है जो कि हम लोगों को मतलब देखते हैं तो लगता है। तो बहुत अच्छा सर, आपने हम लोगों को गाइड किया, इसके लिए थैंक्स। और इसके साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू मैम। ओवर टू मीनू मैम। थैंक यू सो मच मैम, आपका, आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग का, और आपने जो क्वेश्चन पूछा बहुत ही वैल्यूएबल था, तो थैंक यू सो मच मैम। अभी मैं यहाँ पे सभी अपने जो भी आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज आप अपनी शेयरिंग को प्लीज शॉर्ट एंड स्वीट में रखिएगा। थैंक यू सो मच। और अभी हमारे साथ यहाँ पर पुरुषोत्तम सर हैं, मैं यहाँ पर उनको इन्वाइट करूंगी। सर आइए, आपका वेलकम है सर। पुरुषोत्तम सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके। नेक्स्ट हमारे साथ में यहाँ पे आलोक हल्दर सर हैं, मैं यहाँ पे आलोक हल्दर सर को इनवाइट करना चाहूंगी। सर आइए, आपका वेलकम है सर।
आलोक हल्दर सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पे परवीन साखला सर हैं। मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करूंगी। सर आइए, आपका वेलकम है सर। परवीन साखला सर, संपा मैम, क्या मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? या फिर यहाँ पे जी, कोई आपकी अपने आप वॉइस को तो आ रही है। अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या फिर? क्योंकि यहाँ से मैंने लॉक नहीं किया किसी को। आपकी वॉइस तो आ रही है। ओके मैम, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट हमारे साथ में यहाँ पे शशि कुमार सर हैं। मैं यहाँ पे शशि कुमार सर को बुलाना चाहूंगी। सर आइए, आपका वेलकम है सर। ओके, पुष्पा मैम, क्या आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हो अभी? ओके, तो हेलो। मैं यहाँ पर जी जी सर। मीनू मैम वॉइस आ रही है? ये सर, एक्चुअली मेरा माइक शो नहीं हो रहा था, मैंने रिफ्रेश किया, अब आया माइक ऑप्शन। नहीं सर, मैंने सबको दिया हुआ है माइक का ऑप्शन। मैंने यहाँ से म्यूट नहीं किया हुआ है किसी को भी। मेरा शो नहीं करा था, मैंने रिबूट किया, रिफ्रेश किया, तब अब मेरे को हाँ, वापस मिला है। रिफ्रेश। ओके ओके ओके, मैंने अब यहाँ आया से मेरे पास किसी को ऑप्शन। जी। नहीं, पता नहीं कैसे हो गया, ऑटोमेटिक हो गया होगा कुछ। माय मंच पर विराजमान सभी ऑन पेशिवेंसन को मेरा नमस्कार। सबको ऑन पेशिव नमस्कार। माई सेल्फ प्रवीण सागला, जोधपुर राजस्थान से। आज जो ओमेल के डिटेल के साथ बताया वो बहुत ही अच्छा था। ऐसे ही हम सीखेंगे, ये हमारे सीखने का ही समय है। हमारे जो भी ऑन पेशी के प्रोडक्ट है उनको हम यूज करेंगे, सीखेंगे कैसे यूज होता है, कैसे यूज नहीं होता है, और क्या क्या इसमें अलग है, फीचर्स है, उनको जानेंगे तभी हम हमारे प्रोडक्ट को यूज कर पाएंगे। तो अभी ये सीखने का समय है। जब सबके पास एप्पल आ जाएंगे तो सब एप्पल्स को हम यूज कैसे करते हैं उसमें लग जाएंगे लोग, सीखेंगे नहीं। इसलिए ये सीखने का टाइम है, सीखते रहिए। जितना आप सीखेंगे ऑन पेशिव को उतना आपके लिए अच्छा है। हर चीज को खोल खोल के देखें आप कि कौन से ऑप्शन किस एप्लीकेशन में क्या क्या है, इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, और दूसरी सोशल साइट से हमारा जो ऑन पेशी के प्रोडक्ट है वो भिन्न कैसे है, वो चीज जानेंगे तभी आपको मालूम चलेगा कि क्या है। तो लास्ट में यही बोलना चाहूंगा, ऑन पेशी के साथ भरोसा बनाए रखें, ऐसा के धैर्य समर्पण के साथ ऑन पेशी के साथ बने रहिए। हमारा कारवां मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, सफलता की ओर बढ़ रहा है, और बहुत जल्द हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। बी पॉजिटिव रहिए, अपडेट लेते रहिए, और दूसरों को अपडेट करते रहिए, और अपने आईडी पासवर्ड का ख्याल रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ओवर टू यू मिन्नू मैम। थैंक यू सो मच परवीन सर, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। अभी हमारे साथ यहाँ पर आर सुधाकर सर हैं। मैं यहाँ पर आर सुधाकर सर को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी। सर आइए, आपका वेलकम है सर। आर सुधाकर सर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर नागराज विट्टल सर हैं। मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करना चाहूंगी। सर आइए, आपका वेलकम है सर। ओके, संपा मैम आइए, आपका वेलकम है मैम, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। कम ऑन स्टेज मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मीनू, बहुत बहुत धन्यवाद।
सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने इतनी पेशेंस से हमारे साथ जुड़े हैं और लास्ट तक बने रहे, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद दूंगी रजत जी को, जो इतना अच्छा प्रेजेंटेशन के साथ हमें हर एक पहलू को समझाया। सीखना और सिखाना, ये हमारा जिंदगी का सबसे बड़ा काम है। हम माँ के पेट से कुछ सीख के नहीं आए हैं। हमको धीरे धीरे सब कुछ सीखना हुआ, लेकिन अभी जो सीख रहे हैं ना हम लोग, ये हमारे लिए, मतलब न्यू जनरेशन नहीं, हमारे लिए। जैसा वो पहले वाला ABCD और आ खा जैसे सीखते हैं, वैसे ही हमारे लिए भी ये भी सीखना बहुत जरूरी है। तो डिजिटल सॉल्यूशन हमें इतना अच्छा सीखना होगा ताकि हमें भविष्य में कोई हमें टोपी ना पहना सके डिजिटली, क्योंकि डिजिटली अभी बहुत कुछ क्राइम भी हो रहा है डिजिटली। तो ये सब में हमको फंसना नहीं है, हर एक पहलू हमको जानना है, समझना है, उसी हिसाब से हमें काम करना है। और हमारे ऑन पैसिव को तो हमें पूरा जानना है, लेकिन ऑन पैसिव इतना बड़ा है, इतना कुछ है, इसे समझना इतना आसान काम नहीं है। इसे दिल से समझना होगा, दिमाग से समझना होगा, चारों तरफ से समझना होगा, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और बहुत अच्छा लगा रजत जी आपका प्रेजेंटेशन। आप ऐसे ही हमारे साथ देते रहिए, क्योंकि हमें भी सीखना है। और आपको तो बहुत अच्छा स्टूडेंट हमारे जैसा मिल गया होगा। तो अगर ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा तो सिखाने में टीचर को इतना मजा नहीं आता है, लेकिन अगर कोई साधारण टीचर स्टूडेंट होगा जो उसको उसके सीखने का जो आग्रह वो रहेगा, तो टीचर को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो हम चाहेंगे रजत जी आप ऐसे ही हमारे साथ आते रहिए, और हमें और भी बहुत कुछ हमें सीखना है और वो हमें सिखाते रहिए। तो सबका शेयरिंग भी बहुत जबरदस्त था, और तीर्थ का तो शेयरिंग का क्या जवाब नहीं। वो हर एक का टॉपिक एक कहानी के माध्यम से बोलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको। थैंक यू मीनू, हमारा टाइम भी हो गया। चलिए, थैंक यू सो मच संपा मैम। बिल्कुल सही कहा आपने। जब टीचर के पास ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ना, तो उनको क्वेश्चन को सोल्व करना और करवाना बहुत अच्छा लगता है। और बहुत अच्छे टीचर हैं सर, बहुत अच्छे से अपनी प्रेजेंटेशन को बोलते हैं। हम लोगों के बीच में बहुत अच्छा नए न्यू टॉपिक लेकर आते हैं, जो सीखने और सिखाने का जो सर के अंदर एक जज्बा है, वो जो उनकी एक रिक्वायर है कि मैं सीखूं भी और सिखाऊं भी, तो वो बहुत अच्छी है। तो बहुत हम लोगों को उनके साथ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच सर। एंड अभी हम लोगों का यहाँ पे टाइम हो चुका है वाइंड अप का। तो अगर मैं यहाँ पे कोई अगर अपनी शेयरिंग रखना चाहता है और मुझसे छूट गए हैं, तो प्लीज आइए, आप अपना हैंड रेज करके यहाँ पे अपनी शेयरिंग रख सकते हो। तो लास्ट में मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि आप सभी हम लोगों के साथ यहाँ पे अपना वैल्यूबल टाइम शेयर करते हो और हम लोगों के साथ जुड़ते हो। आप सभी के इस वैल्यूबल सपोर्ट के लिए थैंक यू। और जो हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, मैं उन सबका भी थैंक यू करना चाहूंगी, क्योंकि उनका भी वैल्यूबल सपोर्ट हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छे से वो हम लोगों को यहाँ पे अपने फीडबैक भी देते हैं, जिससे कि हम लोगों को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। एंड अभी हैंड रेज में यहाँ पे किसी का नहीं देख रही हूँ, तो इसलिए हम वाइंड अप की तरफ चलेंगे। लास्ट में वी आर सो इन नीड टू विन इट।
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और उन पैशन के साथ पॉजिटिव रहिए। We are We are so so We are so our all to see you, our pride.